बिहिया सुशीला कॉम्प्लेक्स में देखा जाए तो आज सामाजिक न्याय पर चर्चा कार्यक्रम रखा गया था। तमाम बड़े नेता भी आए थे, क्या कुछ बातें हुई? कुछ नहीं, पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, किस तरह बूथ पे हम लोग बूथ को जीते, हर बूथ पे राष्ट्रीय जनता दल एक नंबर पर है और इस तरह का चर्चा एक कमेटी बनी है पूरे बिहार भर में और 5-5 आदमी की कमेटी बनी हुई है। यहाँ के कमेटी के अध्यक्ष भाई वीरेंद्र जी जो मनेर के विधायक हैं वो अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में पूरे भोजपुर में मीटिंग हुई है और लोगों कार्यकर्ता को समझाया गया है कि राजद ने जो 17 साल नीतीश जी के साथ 2 बार टर्म में रही है उनका काम और लालू जी के ज़माने में उनका काम और देश की जो राजनीतिक स्थिति है उसको देते हुए चर्चा किया है ताकि कार्यकर्ता अपने गांव में अपने लोगों के बीच में चर्चा करके राजद का वोट बढ़ाए, आने वाले समय में तेजस्वी जी की सरकार बनाए और उनको मुख्यमंत्री बनाए। कार्यकर्ताओं के द्वारा भी कुछ कहा गया, कुछ मांग रखा गया, कुछ ऐसे नहीं, कोई मांग नहीं रखा है। कार्यकर्ता ने कोई मांग नहीं रखा। कार्यकर्ता ने उनकी बात सुन के सभी ने सहमति जताई है, सभी लोग उस कार्य में लग गए। यानी जो बूथ है सभी उसको मजबूत करने के लिए बिल्कुल हर बूथ को मजबूत करेंगे, हर गांव को हम लोग मजबूत करेंगे। क्या इसको चुनाव से जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल, चुनाव का तैयारी में सब लोग लगे हुए हैं। चुनाव में अब 6-7 महीना ही समय बचा है। चुनाव में चर्चा हुआ, चुनाव में लालू जी के कामों का जो 15 साल उनकी सरकार रही है, किस तरह लोगों को लेके चली, जो भ्रष्टाचार है नीतीश जी के सरकार में, ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार है, थाना में भ्रष्टाचार है, अधिकारियों जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको बात रखा गया है कि हम लोग के ज़माने का अब ज़माने में ये अंतर है। पहले एक साधारण कार्यकर्ता कोई ब्लॉक में, थाना में इज्जत हुआ करता था, वो नहीं मिल रहा है। स्मार्ट मीटर है, लोगों को महंगाई बढ़ गई है, बिजली का बिल बढ़ना पड़ता है, इस सारा बातों को बताया गया है ताकि चर्चा कर सके और वोट को बढ़ाए। जो यहाँ पर बातें हुई, कार्यकर्ताओं के बीच बात हुई जी, तो क्या कार्यकर्ताओं से बोला गया कि जाकर के अपने अपने क्षेत्र में अपने बिल्कुल जा के अपने गांव में लोगों को बताना है और उनके हर बात को काटना है और अपने ज्ञान को बढ़ाना है, अपने कामों को बढ़ाना है ताकि चर्चा में आप चर्चा कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में एक चर्चा ही है जिसमें हम लोग चर्चा करके अपने बात को रख के लोग को कन्विंस करके अपने ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो वो चर्चा की गई है और लालू जी के समय में जितने भी पिछड़े दबे कुचले नेता जो आज तैयार हुए हैं, अन्य पार्टियों में जाके दिखते हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे नीतीश कुमार जी की पार्टी हो, सभी में लालू जी के ही प्रोडक्ट के अधिकतर लोग दिखते हैं। जो प्रखंड स्तर के जो नेता है, कार्यकर्ता है, उनके कुछ जिम्मेवारियाँ भी दी गई है? कोई जिम्मेवारी नहीं दी। पार्टी सभी मिलजुल के, सभी कार्यकर्ता मिलजुल के, चुनाव का समय है, पार्टी के अपने कामों को लेके क्षेत्र में, अपने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में जितने काम हुए उस पर चर्चा करने के लिए और वोट बढ़ाने के लिए। जो भी आप लोगों में बैठक हो रही है, मुख्य रूप से 17 महीने का कार्यकाल जो महागठबंधन कर रहा है उसको लेकर के आप लोग बात करें, क्या ये भी मुद्दा यहाँ पर उठा के जाकर के जनता के बीच 17 महीने कैसे काम किया गया है, कैसे रोजगार दिया गया, इस पर बिल्कुल हम लोगों ने 17 महीना तेजस्वी जी जब सरकार में आए, हम लोग के दबाव के चलते ही 6 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरी मिली। शिक्षकों का जो डिमांड था कि हम लोग को सरकारी स्थाई जो है मान्यता मिले, तो वो भी हम लोगों ने किया है। फिर स्पोर्ट्स में कितने वर्षों से लोगों को नौकरी नहीं मिली थी स्पोर्ट्स कोटा में, वो तेजस्वी जी के ही सरकार में ये चालू हुई। इन सब बातों को लेते हुए और आगे भविष्य में हम लोग सरकार बनेगी तो वृद्धा पेंशन का हम लोग, विकलांगता पेंशन है उसको हम लोग करेंगे, बिजली बिल सस्ता करेंगे, सिलेंडर का दाम सस्ता करेंगे। इन सब बातों को लेके अपने गांव तक पहुंचाएंगे। जो आपके कार्यकर्ता है वो डोर टू डोर जाके जो बताएंगे महिलाओं को, तमाम लोगों को, या चौपाल लगा कर ये सब बताएं? अब जैसे चौपाल लगाना है चौपाल लगाए, दुकान पे जो मेला लगता है उसमें अपना बताए, वहाँ बहस करें पिछले 10 सालों में और इस 10 सालों में कामों में कितना अंतर है, वो बहस करें। और देश की क्या हालत है, अभी नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान पे जो हमला हुआ, देश के लोग तैयार थे, उनका क्या मीडिया में दुष्प्रचार किया गया, क्या स्थिति रही, इस सब पे चर्चा हो।